आज हम बात करेंगे आईपीएल के अंदर जो हार्दिक पांड्या के साथ जो हुआ है। लगता है ऐसा है कि शाहीन शाह अफरीदी और हार्दिक पांड्या की जो किस्मत है ना, वो एक ही पेन के साथ लिखी गई है, एक ही तरह की है, एक ही तरह के इनके सितारे गर्दिश में हैं। और मुंबई इंडियंस का तकरीबन इस आईपीएल सीजन से सफाया हो गया है, टाटा बाय बाय हो चुका है। दूसरी तरफ आईपीएल में कुछ परफॉर्मर्स ऐसे आए हैं कि अब सिलेक्शन कमेटी जो है बीसीसीआई की, वो इस बात पर सोचने पर मजबूर होगी डेफिनेटली, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं कि उनको नेशनल टीम में जगह बनाई जाए। लेकिन क्या ये प्लेयर्स इनकी वो कैलिबर है कि ये नेशनल टीम में परफॉर्म कर सके। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आज चौथा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा लाहौर के कदाफी स्टेडियम में। अब देखते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान की टीम क्या गुल खिलाती है। लेकिन पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के हवाले से कुछ खबरें जो हैं वो गर्दिश में हैं, और वो ये है कि अब मैनेजमेंट ये चाह रही है, इस खबर की मैं तस्दीक तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई इतला मौजूद नहीं है, लेकिन चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर इस तरह की इतलात जो है वो आ रही हैं कि मैनेजमेंट मोहम्मद रिजवान को लोअर ऑर्डर में खिलाना चाहती है, लेकिन कप्तान बाबर आजम जो है वो बज़िद हैं और वो चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट के दरमियान और कप्तान के दरमियान जो डिफरेंसेस है वो तो हम तीसरे T20 मैच के बाद देख चुके हैं, जो एक शर्मनाक हार थी न्यूजीलैंड के हाथों, न्यूजीलैंड की सी टीम के हाथों। उसके बाद तो डिफरेंसेस खुलकर सामने आ चुके हैं, क्योंकि कप्तान बाबर आजम एक बात कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट दूसरी बात कर रही है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या और शाहीन शाह अफरीदी दोनों की किस्मत एक जैसी, लेकिन डिफरेंस ये कि हार्दिक को उन्होंने आईपीएल की टीम का कप्तान बनाया, हमने शाहीन शाह को पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पर उठाकर नेशनल टीम नहीं, उन्होंने भी उसको आईपीएल की परफॉर्मेंस पे देखें। शाहीन ने 2 पीएसएल जितवाई ना, वो आईपीएल की हद तक ही रहे ना, नेशनल टीम में तो नहीं गए हैं। उन्होंने कुछ बायलैटरल सीरीज की है, कैप्टेंसी की है, लेकिन इतना कोई तो इम्पैक्ट नहीं डाल सके तो अपना। सी टीम की कप्तानी की है ना। हाँ, वैसे मेन प्लेयर्स नहीं थे। देखें वहाँ पे ये होता है कि घबराते हैं कि सी टीम के खिलाफ ही तगड़ी टीम खिलाएंगे। जिसको फ्यूचर में वो कैप्टन देखना चाहते हैं ना, उसको जिम्बाब्वे, आयरलैंड, अफगानिस्तान, ऐसी टीमों के जो टूर्स होते हैं इसके खिलाफ उसको मौका देते हैं वो परफॉर्म करें। उन्होंने सूर्या को भी खिलाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड गया हुआ था जिनको 3-0 मारा, सूर्या को भी। अब मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, अगर आपके पास, चलो शर्मा को साइड पे करो, अगर आपके पास पांड्या नहीं है तो आप सूर्या को भी ट्राई कर सकते हो, आप संजू सैमसन को भी ट्राई कर सकते हो। वो राजस्थान रॉयल में वो बहुत अच्छी कैप्टेंसी की है, साथ में कीपिंग और बैटिंग को तो अलग की बात है। लेकिन तो पांड्या की जो बात है उसमें यह है कि अब कल का मैच आप ले लो, कल के मैच में वो आए हैं, 4 आउट हुए हैं 56 रन पे। वो आते हैं भाई, खुद नहीं आते, मोहम्मद नबी को भेज देते हैं। शायद उन्होंने कोई उनकी इंस्टाग्राम की स्टोरी देख ली होगी, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ एक स्टोरी लगाई है पिछले दिनों के जी, शायद इस वजह से कल उनको जल्दी भेज दिया। उसके बाद आ जाता है निहाल वडेरा, उसने पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छा किया हुआ था, ठीक है। अब उसको पूरे पीएसएल में उन्होंने आईपीएल में पिछले 7 मैचों में मुंबई इंडियंस ने उसको मौका नहीं दिया, लेकिन कल दे दिया। शायद कोई और बचा नहीं था, एक सचिन तेंदुलकर का बेटा बच गया, उसको ट्राई नहीं किया इस सीजन में, बाकी सब हो गए, ठीक है। अब ये निहाल वडेरा रह गया था, ये आया, इसने 42 बालों के 44 रन और साथ में तिलक वर्मा के 100 रन की पार्टनरशिप लगाई है, तो इनको 150 के पास पहुंचाया। वो जाके 49 रन पे आउट हुआ है, तो पांड्या आया, पांड्या ने 10 पे 10 बनाए। अब जहाँ पे जिसको आप 100 की स्ट्राइक रेट से ना, ये भी बताएं ना, 100 के स्ट्राइक रेट से, और जिधर आपको मतलब आप कहते हो ना कि जी फिनिशर है, अब उसको फिनिश करना चाहिए था ना। कल आखिरी 4 ओवर में कम से कम 50 तो बनाने चाहिए थे ना। वो आए हैं 10 रन पे 10 रन बना के चले गए। पीछे से टिम डेविड आए, वो भी 4 बालों पे 7 रन बनाए हैं, वो भी हाथ में। अच्छा, अब ये हो गया। अब ऊपर से उन्होंने क्या किया कि जी, जो निहाल वडेरा के बारे में हम सुन रहे हैं ना कि जी, उन्होंने, देखिए कैप्टन जो होता है उसको खुद इंटेंट शो करना पड़ता है। जहाँ पे टीम फंसी हुई है आपकी 56 पे 4, आप खुद क्यों नहीं आए, इट मीन्स कि वो अनफिट है। कल भी उन्होंने 3 ओवर कराए हैं, चौथा ओवर वो फेंकने नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यही इश्यूज हैं उनको सिलेक्शन कमेटी ने भी कह दिया कि जी आप 4 ओवर्स पूरे नहीं फेंक रहे। कल पांड्या ने आया है, पहला ओवर फेंका है, लेकिन पहले ओवर में ही उसको 15 मारे हैं जायसवाल ने, ठीक है। और उसके अलावा भी एंड में वो आया है, दूसरा स्पेल करने आया है, 1 ओवर में फिर उसको 15-20 रन पड़ गए। और चौथे के लिए तो उसको छोड़ा ही नहीं, क्योंकि उसके फिटनेस लेवल के भी इशू है। बैटिंग के लिए भी वो खुद ऊपर नहीं आता, फिर किस बात का फिनिशर। और आप ये इसको सोच रहे हैं कि हम इसको वर्ल्ड कप के लिए लेके जाएंगे। असल में ये दोनों मुल्कों का मसला ये है कि ये पीएसएल और आईपीएल की परफॉर्मेंस पे अगलों को कहते हैं, ये रणजी ट्रॉफी और कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी, ये इन चीजों को परफॉर्मेंस पे नहीं लाते। अब जिस तरह आपने एक ऑलराउंडर उठाया आमिर जमाल, वो पीएसएल में उसका इतना अच्छा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में अच्छा था, तो वो चल गया ऑस्ट्रेलिया में, उसने अच्छा लेकिन अब किस तरह किया। लेकिन अब यही तो मसला है ना। अब एक आपका ऑलराउंडर 4 साल बाहर बैठा है, वो आ गया, एक बॉलर है वो 4 साल बाहर बैठा, खैर उन्हें भी चांस नहीं मिला।
लेकिन कहने का मतलब ये है कि जाहिर है जिनको पहले आप इतने टाइम अच्छा, वो से तैयार कर रहे हो उनको सलमान बट ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि ये जो रिटायर प्लेयर्स को वापस इसलिए लाया जा रहा है कि इनके पास एक्सपीरियंस है, तो इसलिए ये वर्थ रखते हैं। उस तरह इंडिया का तो बस नहीं चल रहा, वो धोनी को वापस ले आए क्योंकि धोनी सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, नहीं उसने भाई, और दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कप्तान भी है और अभी भी खेल सकता है और बेस्ट फिनिशर भी है। उसने पिछले दिनों पांड्या को आखिरी ओवर में 22-23 रन मारे हैं, ठीक है। तो गिलक्रिस्ट ने शर्मा से सवाल पूछा है कि जी भाई आपके आईपीएल में 2 बच्चे भी खेल रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं। उनका मतलब था कि एक डीके, वो दिनेश कार्तिक, और दूसरा ये दिनेश कार्तिक ने कोई 52 या 53 बालों पे 83 रन बनाए, लेकिन वो मैच हारे हुए थे। अब वो बंदा खेलता भी उसी वक्त है जब इंडिया या कोई भी मैच हो, लीग का मैच हो, वो हारने वाले हो, ठीक है। अब एक उसका मुझे सिर्फ वाहिद एक मैच याद है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे, 1 ओवर में 20 रन चाहिए थे, तो उसने 4 छक्के मार दी। उन 4 छक्कों पे वो अभी तक सरवाइव कर रहा है आईपीएल में भी, इंडियन क्रिकेट टीम में भी। हालांकि उसको सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान इंडिया में अगर किसी को चांस मिले ना, और उसने उनको अवेल नहीं किया, और वो है डीके शर्मा। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी कौन से प्लेयर जो हैं वो आप समझते हैं कि आईपीएल की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उनको होना चाहिए टीम में? होना नहीं चाहिए, लेकिन वो सिलेक्शन कमेटी को कहीं ना कहीं वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। देखें, पहले तो कह रहे थे कि जी रोहित शर्मा और कोहली, अब मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा के साथ जायसवाल ओपन करेगा, कोहली वन डाउन, सूर्या आ जाएगा, पीछे उनके पास रिंकू सिंह या दुबे। अच्छा, रिंकू सिंह और दुबे दोनों को आप टी20 में वर्ल्ड कप में देख रहे हैं? देख रहा हूँ मैं, संजू सैमसन को भी देख रहा हूँ मैं, दुबे और रिंकू सिंह को देख रहा हूँ। बॉलिंग में बुमराह पक्का है, ठीक है। हाँ, ये 2 नए कैरेक्टर आए हैं, एक गुजरात टाइटंस का मोहित शर्मा, और आखिरी ओवर्स में ना वो मतलब उनके पास कैपेसिटी है कि 6 की 6 बॉलें बीट कर सकते हैं। 3 चेंज ऑफ पेस है उनके पास 6 के 6 यॉर्कर हैं, संदीप शर्मा और ये मोहित शर्मा, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे तो सिराज भी आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है, क्योंकि वो आरसीबी की जितनी भी टीम है ना, फारे के सिवाय विराट कोहली के, विराट कोहली के साथ 1-2 मैचेस में बैड लक हुई है, उनका नॉट आउट था, आउट दे दिया, वो जरा कंट्रोवर्सी वगैरह भी बनी। लेकिन ये है कि अच्छा, लेकिन ये बताएं कि आईपीएल की बेस के ऊपर या पाकिस्तान में जिस तरह पीएसएल की बेस के ऊपर टीम सेलेक्ट की जाती है, क्या ये क्राइटेरिया दुरुस्त है? क्योंकि हमने बहुत सारे देखे हैं, वो एक विनय कुमार वो भी था, वो इंडिया का एक ब्रेटली भी था, अशोक। देखें, इस तरह के ना प्लेयर्स बहुत आए हैं। हाँ। वो विनय कुमार आया है, वो डिंडा आया है, ठीक है। अब ये जो पीयूष चावला है ना, ये भी इसी कैटेगरी में है। उसका सिर्फ ये है कि पीयूष चावला, ये तो वो उस तरह है ना जिस तरह अहमद शहजाद है, वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में खेला नहीं है 11 में, लेकिन वो 16 रुकनी स्क्वाड में था और उसने व्हाइट कोट पहन लिया, ट्रॉफी को हाथ लगा लिया। ये उसके लिए बहुत है कि मैं आईसीसी, यही पीयूष चावला के भी और दिनेश कार्तिक का भी यही हिसाब है। ये 2011 के वर्ल्ड कप में ना टॉप 20 की या इसके स्क्वाड में थे, तो वो इस वजह से अभी तक चल रहे हैं। एक आईपीएल में केकेआर को उसने जितवा दी पीयूष चावला ने, वो लास्ट बॉल पे कोई 4-5 रन रहे, चौका मारता है बस, वो अभी तक खेल रहा है। कल उसने बटलर को बोल्ड मारा है, गुगली की है, ठीक है, बाजू शाजू दिखाए उसको। नया खिलाड़ी आया, उसने पहली बॉल पे सिंगल लिया, ऊपर गया जायसवाल ने उसको 2 मारे सीधे। जायसवाल कल रुका नहीं है, उसने मुंबई को सही धोया है। अच्छा, जायसवाल की 2 सेंचुरी हैं आईपीएल में, दोनों मुंबई के खिलाफ हैं, लास्ट सीजन में और इस सीजन में, और दोनों पिछली दफा वाली जो थी वो 63 बॉल की थी, ये वाली थी। अच्छा, ये तो आईपीएल की सारी बातें हो गई हैं, और अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो चौथा टी20 मैच खेला जाएगा, उससे पहले जो कंट्रोवर्सीज जन्म ले रही हैं। आपको याद है कि पिछले मैच में अजहर महमूद ने कहा था कि हम स्लो खेले हैं, और कप्तान बाबर आजम कह रहे हैं नहीं जी, बॉलिंग का मसला था। तो डिफरेंसेस तो वहां पर है, लेकिन जाहिर है उन्होंने आगे वर्ल्ड कप का फोकस किया हुआ होगा अजहर महमूद साहब ने। वो क्यों कहेंगे कि यार हम पावर प्ले में स्लो खेलें? साइम क्यों कहेगा वो कि साइम अयूब ने मतलब इस तरह का वो प्लेयर नहीं है, 22 बालों पे वो 30 बना रहा है। महमूद भी सर्वाइवल की जंग लड़ने लगा। जाहिर है, इधर तो मैं तो कह रहा हूँ पैट कमिंस भी इधर आ जाए, वो भी लड़ेगा अपनी जंग। इधर तो अब आपने वो यूएई वाले को ले आए हो, ठीक है। अब वो वन डाउन और उसका ओपनिंग खेल रहा था, वो उसमें भी मुल्तान में भी वो ओपनिंग खेल रहा था। जब इनको पता चला कि जी ये बंदा तो अच्छा कर रहा है, उन्होंने उधर भी उसको वन डाउन पे फेंक दिया। करोगे 5 तो कर लिए नहीं, तो फिर क्यों जबरदस्ती लोगों को रोक रहे हो? इसको तो कल के दिन, ये तो एक सीरीज इसकी बुरी गई, इसको पीएसएल में भी नहीं डालेंगे, लानत भेजेंगे इसको सारे। ये क्यों आया? पहले थोड़े थे नहीं, हमारे पास क्रिकेटर थोड़े के आपने एक बंदे की लगाई नौकरी, उधर से भी बैन करवा दिया, इधर ले आए हो। कोई नहीं है, अमेरिका चला जाएगा और किसी मुल्क चला जाएगा, वहाँ पे खेल लेगा, क्योंकि पाकिस्तान में दाल गलती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। नहीं, मुझे तो मुश्किल ही लग रही है, क्योंकि देखें
इससे बेहतर है, उससे बेहतर है आप शान मसूद को खिला लो वन डाउन पे, वो भी इसी तरह का है। और यार पहले हमारा स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर नहीं जाता, आप फिर कहते शान नहीं, मसूद अगर को आपको इसी तरह तजर्बे करते हैं तो इससे बेहतर है कि वो एक तजर्बा आपने किया था बहरहाल शान ये मसूद वाला। पाकिस्तान की मैनेजमेंट के साथ एक और प्रॉब्लम भी है कि अब ये इतलात भी आ रही हैं, अब ये कितनी मुसद्दिका हैं, कितनी कंफर्म है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस हवाले से ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि रिजवान को लोअर ऑर्डर पर खिलाने का मशवरा दिया जा रहा है और कप्तान बाबर आजम जो है वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। वैसे अगर रिजवान चौथे पांचवें नंबर पे खेलने लग गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, रिजवान सिर्फ वही इनर सर्कल का फ़ायदा उठाने के लिए बेहतर है, वहाँ पे परफॉर्म हाँ। कर सकते हैं और उसके बाद तो दूसरा आजकल तो सारी क्रिकेट जो है T20 में वो पावर प्ले पे, पावर प्ले में आपके 60-70 रन नहीं होंगे तब तक आप एंड में जाके 200 अगर कोलैप्स भी हो जाए तो 170। 6 ओवर में 100 रन बन रहे हैं, 90 रन वो तो उन्होंने वो अब मैं वही बात कर रहा हूँ ना, देखें वो ट्रेविस हेड वगैरह और फखर जमान को लाए ना ओपनर लाए ना, क्यों नहीं ला रहे? फिर क्योंकि क्या इनको कप्तान अपना खतरा है। बाबर आजम और मोहम्मद बाबर का रिजवान भी क्या करेंगे? T20 में इतना कोई खास स्ट्राइक रेट नहीं है ना रिजवान का है, ये तो बस बात वही आ गई सर्वाइवल की जंग है। हारिस को नहीं खिला रहे। देखें आप, ये आपके चलो रिजवान अनफिट हो जाते हैं, पीछे कीपिंग कौन करेगा? आपके पास कोई बैकअप पे कोई कीपर भी नहीं है। वो एक और है साहबजादा फरहान, वो भी जिसके बारे में शाहीन ने कहा था कि जी ये T20 वर्ल्ड कप में हमारे लिए होगा, काम आएगा, लेकिन उसका भी कोई नाम शाम नहीं चल रहा है। उसकी जगह पे आपने वो दुबई वाला लेके आ गए। ये ना खत्म होने वाली बहस है इम्पोर्टेड पाकिस्तान में। इसी के साथ जी आज के व्लॉग से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।